सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय श्री गणेश। मैं यशवर्धन यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का करता हूं हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हमारी स्टैटिक जीके की तीसरी क्लास है और इस क्लास का मुख्य बिंदु है नोबेल पुरस्कार एवं भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति गण एवं व्यक्ति विशेष। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार क्या है और किसके नाम पर दिया जाता है, इस बारे में हम करेंगे चर्चा। और भारत रत्न से सम्मानित अब तक के व्यक्ति एवं विशेष। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार एक स्वीडन के वैज्ञानिक है, उनके नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान किया था और उसी धनराशि से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति के लिए कुछ अच्छा काम किया हो। जी बिल्कुल, हाँ, मानव जाति के लिए अच्छा काम किया हो तो उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप मेरे पीछे आइकन दिख रहे होंगे दोस्तों, यह है एल्फ्रेड नोबेल। इनका पूरा नाम एल्फ्रेड नोबेल है दोस्तों। इस प्रकार की इनकी छवि है, आप देख रहे हैं मेरे सामने, इस प्रकार की इनकी छवि है। ये स्वीडन देश है, उस देश के एक बड़े वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बड़ा ऐसा दान दिया और जो दान किए गए जो संपत्ति थी, जो धनराशि थी, उस धनराशि से सम्मानित किया जाता है। और दोस्तों, धनराशि भी प्रदान की जाती है जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में 2025 में अभी किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया है। दोस्तों, हम बात करेंगे पिछले 2 वर्षों में 2023 और 2024 में किन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, तो आइए करते हैं चर्चा। देखिए दोस्तों, प्रमुख पुरस्कार नोबेल पुरस्कार 2023 आप देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सामने। दो 2023 भौतिकी है, रसायन है और तमाम है। देखिए दोस्तों, मेडिसिन है, साहित्य है, शांति है, अर्थशास्त्र है। दोस्तों, एक बात और, जो नोबेल प्राइज है ये दुनिया के प्रतिष्ठित एक प्राइज में सबसे उच्चतम और उच्च माना जाता है। दोस्तों, सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है नोबेल प्राइज। देखिए भौतिकी दोस्तों, विजेता पियरे आर्गेस्टनी जो ट्यूनिशिया देश के हैं, फ्रैंक क्रॉस जो कि हंगरी, एंड एरिएल हुइलियर जो कि फ्रांस देश से। दोस्तों, अब इनको किन कार्यों के लिए दिया गया? प्रायोगिक विधियों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेट पल्स उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, ये भौतिकी बोले तो एक फिजिक्स का पार्ट है। दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ। प्रायोगिक विधियों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील के अध्ययन के लिए प्रकाश के इलेक्ट्रोसेट पल्स उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर प्रश्न आ जाए पियरे ऑर्गेस्टनी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, दोस्तों भौतिकी क्षेत्र में किस कार्य के लिए दिया गया? पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के लिए दिया गया। फ्रैंक क्रॉस और एनिएल हुइलियर, दोस्तों इन्हें किस देश के हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये रसायन बोले तो केमिस्ट्री, क्या है? केमिस्ट्री। विजेता मॉगी जी ब्रोवेडी फ्रांस, लुई ए वुस यूएसए। तीसरा है एलेक्सी येकोमिक, यह है रूस। कार्य क्वांटम डॉट्स की खोज और संक्षेप विशेषता। दोस्तों, क्वांटम डॉट्स की खोज और संक्षेप विशेषता,
दोस्तों ये जो केमिस्ट्री यानी रसायन का एक पार्ट है, एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप अगर पीसीएम से होंगे यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या पीसीएम भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से होंगे, तो आपको ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि इसके वैज्ञानिक कौन है। अगला है फिजियोलॉजी मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में दोस्तों। विजेता कैटलिन कॉरिके, ये भी हंगरी देश से दोस्तों। ड्रू विस्मैन, ये यूएसए से। इनको किस कार्य के लिए दिया गया दोस्तों? न्यूक्लियोलाइड वेस्ट संशोधनों से संबंधित खोजों के लिए कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी mRNA के टीकों के विकास को सक्षम बनाया। दोस्तों जो कोविड 19 जो बीमारी थी, इस कोविड 19 के खिलाफ प्रभावी mRNA यानी mRNA टीकों का विकास करके उसको सक्षम बनाया जो कोविड 19 से लड़ सके। दोस्तों कोविड 19 2020 और 21 में काफ़ी प्रभावी थी और काफ़ी लोगों ने कोविड 19 की बीमारी से अपनी जान गंवाई। दोस्तों आपसे यही अनुरोध है, सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेफ्टी का और हाइजीन का विशेष करके ध्यान रखिए दोस्तों। साहित्य में विजेता है जॉन फ्रॉस्ट, जो नॉर्वे देश के हैं। कार्य हेतु नेवोमेंसी नाटक और गद के लिए। नेवोमेंसी नाटक एक काफ़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों ड्रामा है और गद इनकी एक लिखी हुई है, तो आप इसको देखिए, सर्च कीजिए क्या है, आपको आई होप मजा आएगा दोस्तों। प्रश्न है ये, 2023 में साहित्य के रूप में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉन फ्रांस को साहित्य के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति विजेता नरसिंह मोहम्मदी, जो कि ईरान से है। कार्य ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों ईरान एक मुस्लिम कंट्री है। ईरान में महिलाओं को काफ़ी कार्य करने में, बाहर घूमने फिरने में, और ड्राइविंग करने में, शॉपिंग वगैरह करने में और एजुकेशन में काफ़ी प्रतिबंधता थी, मतलब उनको अलाउ नहीं था। तो उन सब महिलाओं के लिए नरगिस, जो कि लेडी है नरगिस मोहम्मदी, ईरान देश की है, उन्होंने आवाज़ उठाई विश्व में उन महिलाओं के लिए जिस क्षेत्र के लिए, जिस कार्य के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वो आज जिस भी उन्होंने कार्य के लिए आवाज़ उठाई थी, महिलाओं के सम्मान एवं जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे कंट्री में, ईरान में, उन सब विजय पाई। अब वहाँ पे सब नॉर्मल है और इसी के लिए इनको नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स दोस्तों, विजेता क्लाउडिया गोल्डन यूएसए। कार्य महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। दोस्तों इनका जो कार्य है, जो श्रम है, उसमें पुरुष को अलग मानदेय मिलता था और महिलाओं को अलग। तो उन्होंने उस बारे में आवाज़ उठाई और समझ बताया कि महिला और पुरुष एक समान है, तो दोनों को समान मानदेय भत्ता मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया स्टार्टिंग से अब तक। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जनगण मन के रचयिता, जो कि बांग्ला भाषा में लिखा गया था, इसके रचयिता भी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। दूसरा है सीवी रमन, वर्ष 1930 में भौतिकी रमन विभाग के लिए दिया गया। भौतिकी यानी फिजिक्स रमन विभाग के लिए दिया गया सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार। तीसरा हरगोविंद खुराना, 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा कृत्रिम जीन के लिए, संक्षेपण के लिए कृत्रिम जीन
के लिए दोस्तों, ठीक है। ओके, वेरी गुड। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपने देखा होगा दोस्तों, जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें आपने मदर टेरेसा की एक स्टैचू देखी होगी, तो वही है सब उसमें। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी, चंद्रशेखर सीमा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983, यानी कि जिस वर्ष भारतीय टीम ने पहला विश्व कप जीता था 1983 कपिल देव की अगुवाई में। अगला है समतस्य सेन 1998, जिनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। अगला है वी.एस. नायपॉल, इनको साहित्य के रूप में 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों कब? 2001 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है 8वां वेंकटेश रामाकृष्णन, जिनको 2009 में रसायन और केमिस्ट्री के लिए राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली की खोज की। राइबोसोम दोस्तों केमिस्ट्री के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इससे 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी 2014 में, कैलाश सत्यार्थी दोस्तों आपने इनको पहचान भी लिया होगा। कैलाश सत्यार्थी 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इनका स्वभाव काफी शांत है, आप इनसे बात करेंगे तो काफी नॉर्मल और शांत व्यक्ति हैं दोस्तों ये। अमिताभ बनर्जी 2009 में अर्थशास्त्र, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण हेतु। दोस्तों कैसे गरीबी कम की जा सकती है, उस दृष्टिकोण यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर भारत सरकार ने गवर्नमेंट ने इनको नोबेल पुरस्कार दिया था। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फिल्म और उनकी हस्तियां देखिए दोस्तों। भानु औथैया 55वां पुरस्कार 1983 में। श्रेणी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए फिल्म थी गांधी। सत्यजीत रे 64वां ऑस्कर 1992 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद पुरस्कार। रेसोल पट्टुकट्टी 81वां ऑस्कर पुरस्कार 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 में इनको दिया गया, फिल्म 2008 की है दोस्तों। गुलजार 81वां ऑस्कर 2009 बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल संग जय हो के लिए दिया गया दोस्तों। स्लम डॉग मिलियनेयर दोस्तों, जय हो जो गीत है वो A.R. रहमान साहब ने लिखा है, काफी फेमस और काफी बिलियन व्यू है दोस्तों। A.R. रहमान, देखिए अभी बात कर रहे थे हम। A.R. रहमान 61वां ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए। M.S. कीरावानी एवं चंद्रबोस 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल संग नाटू नाटू गीत के लिए। दोस्तों नाटू नाटू गीत जो कि RRR मूवी है, SS राजामौली की नाटो नाटो नाचो 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 नाचो, जो कि यूक्रेन में के जो प्रिंस हैं, जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं, उनके महल में यानी उनके राष्ट्रपति भवन में इस गाने को शूट किया गया था, नाटो नाटो नाटो। रामचरण और जूनियर NTR दोनों एक साथ डांस करते दोस्तों। 2022 में फिल्म आई थी RRR नाटो नाटो गीत। कीर्ति गोल्जियस एवं गुनीत मोगा 95 ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विलप्स। दोस्तों काफी अच्छी हाथी से दोस्ती वाली मूवी है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 1954 में 1954 सर्वपल्ली राधाकृष्ण CV रमन चक्रवर्ती रामागोपाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। भारत रत्न सम्मानित सर्वपल्ली राधाकृष्णन
सी वी रमन एवं चंद्र चक्रवर्ती रामगोपाचारी। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन है? आप आई होप आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 1955 में भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को नोबेल भारत रत्न दिया गया दोस्तों। 1957 में गोविंद बल्लभ पंत को, 1958 में घोड़े केशव कर्वे को, 1961 में पुरुषोत्तम दास टंडन, विधान चंद्र राय को, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत देश के पहले राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1967 में 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्रथम मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता। दोस्तों जब इनको पुरस्कार मिला इनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1971 में इंदिरा गांधी, 1975 में वी गिरी और 1976 में के राम मरणोपरांत इनको भी मृत्यु हो चुकी थी जब इनको भारत रत्न मिला। 1980 में मदर टेरेसा को, 1983 में आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत इनको भी मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद भारत रत्न मिला। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में। 1988 में एम.जी. रामचंद्रन इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला। 1990 में भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1990 नेल्सन मंडेला इन दोनों को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। 1971 में राजीव गांधी इनको मरणोपरांत और सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको भी मरणोपरांत। राजीव गांधी और पटेल साहब जिनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, वडोदरा अहमदाबाद के पास गांधी सागर बांध पे इनके काफी अच्छी और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा बनी हुई है। मोरारजी देसाई इनको भी 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1992 में सत्यजीत रे, JRTD टाटा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मरणोपरांत। दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद को भी 1992 में भारत रत्न सम्मानित किया गया जब तक इनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुणा असाफ अली इनको मरणोपरांत इनकी मृत्यु हो चुकी थी। गुलजारी लाल नंदा इनको 1997 में भारत रत्न सम्मानित किया था। दोस्तों 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी एवं C सुब्रमण्यम को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों 1999 जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत अमर्त्य सेन एवं गोपीनाथ बारदोलाई मरणोपरांत पंडित रविशंकर। दोस्तों जयशंकर और गोपीनाथ को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और अमृता सेन और पंडित रविशंकर को भी इन्हीं के साथ 1999 में कुल 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। 2001 में गायिका यानी सिंगिंग में काफ़ी ऊंचाई तक सिंगिंग को पहुंचाने वाली लता मंगेशकर जी को 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया एवं उनके साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2001 में। 2009 में दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न दिया गया। 2014 में प्रो CNR राव एवं सचिन तेंदुलकर जिनको क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है इनको भी 2014 में भारत रत्न दिया गया। दोस्तों 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया। मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत एवं अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न दिया गया। 2019 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिया और नानाजी देव मरणोपरांत
इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों एक बार आप इस स्लाइड को देख लीजिए, अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखा आपने दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं दोस्तों आप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है दोस्तों। पहला है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण यह असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यह भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यानी दोस्तों भारत में सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट और पहले नंबर का पुरस्कार है भारत रत्न, और दूसरा है पद्म विभूषण जो असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों। अगला है पद्म भूषण, यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है दोस्तों। पद्मश्री यह विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। यह देश का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है पद्मश्री। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, दोस्तों देखिए यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों के व्यक्ति और संस्था श्रेणी में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2018 में की थी तथा इस पुरस्कार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर की जाती है। दोस्तों 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी होता है। तो देखिए दोस्तों ये आपने समझा हुआ। एक बार मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2018 में की गई थी। इस पुरस्कार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर की जाती है। यानी यह पुरस्कार 23 जनवरी को दिया जाता है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। बढ़ावा देने वाले नागरिक और संगठनों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते। यानी वीरता, युद्धकालीन, शांतिकालीन, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक शांति, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। दोस्तों आप अब आज यहाँ तक देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाले नागरिकों, संस्थानों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। इसके तहत एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीरता पुरस्कार, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र की स्थापना की गई।
जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। दोस्तों 15 अगस्त 1947 के से ये 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। वीरता पुरस्कार जो भारतीय सैनिक या भारतीय सैनिक जो कि पुलिस में हो, चाहे बीएसएफ हो, आर्मी हो, इंडियन नेवी, एयरफोर्स या बीएसएफ, किसी में भी हो दोस्तों, उन सबको वीरता पुरस्कार में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य 3 वीरता पुरस्कार अशोक चक्र फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की स्थापना की गई, जिन्हें 1947 में 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों के नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इनका नाम कर दिया गया। दोस्तों अशोक चक्र फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का नाम क्या हुआ? कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र। कीर्ति चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र, एक बार बोलिए, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शौर्य चक्र। कब किया गया इनका नाम चेंज? 1967 में को इनका नाम चेंज किया गया। वीरता पुरस्कार थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा कानूनी रूप से संगठित सशस्त्र बलों में के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। वीरता पुरस्कार थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा कानूनी रूप से संगठित सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। युद्धकालीन सर्वोच्च पुरस्कार, दोस्तों जब युद्ध होता है, सीमा पर जवान युद्ध करते हैं, तब उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जिन्हें युद्ध के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता के विशिष्ट कार्यों को प्रदान करने के लिए कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। परमवीर चक्र पद्म कांस्य का बना होता है, जिस पर एक और इंद्र के वज्र की 4 प्रकृतियां बनी होती हैं तथा दूसरी और हिंदी अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। दोस्तों मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि परमवीर चक्र कैसा होता है और कैसा दिखाई देता है। महावीर चक्र, इस स्लाइड को हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों यहाँ तक। महावीर चक्र इस युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता के कार्यों को प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रदर्शन करने के इस युद्ध के दौरान विशिष्ट वीरता के कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाला सितारा, क्या एक तरफ 5 कोण बना सितारा, इसको मैं बड़ा करता हूँ, उसमें ज्यादा दिख नहीं रहा होगा। इस पर 5 कोण बना सितारा, इसको ठीक है दोस्तों, जिस पर महावीर चक्र स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाला सितारा बना होता है, जिसके केंद्र में भारत का राष्ट्र चिन्ह बना होता है तथा दूसरी तरफ हिंदी और अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। 2 कमल के फूल बने होते हैं। ये जितने भी परमवीर चक्र है दोस्तों, ये वीरता पुरस्कार है, वीर चक्र है, इन सब की इमेज में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वीर चक्र यह परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। वीर चक्र पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, जिस पर एक तरफ 5 कोण वाला सितारा जिसके अंदर चक्र बना होता है तथा चक्र के केंद्र में राष्ट्र चिन्ह बना होता है, दूसरी तरफ हिंदी अंग्रेजी में वीर चक्र लिखा होता है और 2 कमल के फूल बने होते हैं। शीतकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, देखिए दोस्तों, शीतकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार
कहाँ गया ये, नीचे चला गया, ये तो है। देखिए अशोक चक्र, यह शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है दोस्तों। यह शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई तथा आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। यानी कि अशोक चक्र सिर्फ सैन्य यानी कि सेना में सोल्जर्स को ही दिया जाता है। कीर्ति चक्र, यह शांति काल के दौरान वीरता, साहित्य कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। कीर्ति चक्र है दोस्तों, यह शांति काल के दौरान वीरता, साहसिक कार्रवाई या आत्म बलिदान के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। शौर्य पुरस्कार, यह शांति काल के दौरान वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। शांति काल के दौरान वीरता प्रदर्शित करने वाला देश का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, चलिए दोस्तों इसको पढ़ेंगे हम अब नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको क्लास बेटर लगी होगी दोस्तों। हमने पढ़ा प्रमुख नोबेल पुरस्कार, और फिर हमने पढ़े भारत रत्न, और फिर हमने पढ़े पद्मश्री, पद्मश्री और पद्म विभूषण। महावीरता पुरस्कार युद्धकालीन और शांतिकालीन के दौरान दिए जाने वाले पुरस्कार। आई होप आपको क्लास बेहतर लगी होगी दोस्तों। सभी गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी गवर्नमेंट एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपके लिए आने वाले टाइम में एमसीक्यू क्लास भी लेके आऊँगा। अभी हम पहले जीके पढ़ लें, उसके बाद हम करेंगे इसका एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। मेरा उद्देश्य है कि आपको अपना 100% देना दोस्तों। आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। आप इस क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जो नए यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। कल सुबह 7 बजे जो पटवार की तैयारी का है दोस्तों, वो सुबह 7 बजे चैनल जुड़ना ना भूलें। शाम होते होते आपको क्लास शेड्यूल में मिल जाएगी, और शाम को 4 बजे प्रतिदिन इसी समय बने रहें। क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, अब कोई ब्रेक नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।